गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको कुछ टर्म्स दी थी कि इनको लिखो और याद करो। उसी के बेस पे अब आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको +1 में करवाया था, आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी विच वन इज़ प्रेफर्ड एंड वाई। वही वाला आपने खुद कर लेना है। आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैलिटी इज़ प्रेफर्ड बिकॉज मोलैरिटी में हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं और मोलैलिटी में हम मास कंसीडर करते हैं। जो मास है वो चेंज नहीं होता बट वॉल्यूम चेंज हो जाता है विद टेम्परेचर। नेक्स्ट है 2.46 ग्राम ऑफ NaOH having molar mass 40 are dissolved in water and the solution is made to 100 centimeter cube in a volumetric flask. Calculate the molarity of the solution. Amount of NaOH इतना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, डिवाइडेड बाय 1000 आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। मोल्स ऑफ NaOH गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास गिवन आपको दे रखा है, दूसरा भी दे रखा है, तो आपके पास आगे गिवन मोल्स कितने आगे 0.0615 मोल ऑफ NaOH डिजॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करनी है मोलैरिटी, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो 0.0615 मोल डिवाइडेड बाय 100 लीटर इंटू 1000 ऊपर चला गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.615 मोल लीटर इनवर्स। नेक्स्ट है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड is dissolved in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मोलर मास हम एसिटिक एसिड का निकालेंगे, तो वो कितना होता है 60 ग्राम मोल इनवर्स। मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकालने हैं, तो गिवन मास 2.5 आपको दे रखा है डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो आपके पास आ जाएंगे 0.0417 मोल। मास ऑफ बेंजीन होता है दे रखा है 75 ग्राम। मोलैलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, मास ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ बेंजीन इन किलोग्राम। 75 आपको ग्राम में दे रखा था, डिवाइडेड बाय 1000 करके आपने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो आंसर आपका 0.556 किलोग्राम इनवर्स मोल। ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ एसिड 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। तो मोलर मास आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो कितना हो गया 60 ग्राम मोल इनवर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे निकालोगे, गिवन मास आपको 20 दे रखा है, मोलर मास 62 हो गया, तो ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, तो मतलब 20% अगर इथाइलिन ग्लाइकोल है बाकी वाटर है, तो 80 आ गया। 80 डिवाइडेड बाय मोल, इसका मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 ग्राम मोल इनवर्स, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास 4.44। अब आपने निकालने हैं मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.068। नंबर ऑफ मोल्स अगर वाटर के निकालने हैं तो वाटर को ऊपर रखेंगे, नीचे दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन अगर वाटर के निकालने हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 1 माइनस 0.068, तब भी आपका ऐसे भी आ जाएगा, आप इस तरीके से निकालोगे तब भी आ जाएगा। अगर आप एक निकाल लेते हो तो दूसरे को निकालने के लिए आपको मैंने बताया XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, तो X मान लो वाटर को आपने V माना हुआ, सॉरी इथाइलिन ग्लाइकोल को आपने B माना हुआ है, तो XA अगर आपने निकालना है तो 1 माइनस XB कर देंगे, तो आपके पास आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास 180 दे रखा है, डिजॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा है आपको 2.82 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास ऑफ वाटर आपको दे रखा है 30 मोल, मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे 30 डिवाइडेड बाय 18, तो आपके पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब 30 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो मोलैलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.0156 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। 30
ग्राम में था, किलोग्राम में डिवाइड किया, इंटू 1000 कर डिवाइडेड 1000 करके 1000 ऊपर चला गया। आंसर कितना आ गया? 0.522 मोल्स। न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं आपने किसके? ग्लूकोज के। तो कैसे क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ग्लूकोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपने किसके निकाले हैं? वाटर के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो आपके पास आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आगे? 0.009। मोल फ्रैक्शन अगर वाटर के निकाले हैं, ये आपने किसके निकाले हैं? ग्लूकोज के। वाटर के निकालने हैं एक्स ए प्लस एक्स बी। मान लो आपने ग्लूकोज को एक्स बी माना था, तो आपने एक्स ए फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो 1 माइनस 0.009 करोगे तो 0.991 आपके पास आ गया। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इफ़ डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम लीटर इनवर्स। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दे रखी है। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 ग्राम। मास ऑफ 1000 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? 1000 इंटू ग्राम मोल लीटर इनवर्स। तो 1000 ग्राम आपके पास क्या आ गया? मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 आपके पास मोल्स ऑफ वाटर आ गए 55.55 मोल। तो मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करोगे? 55.5 डिवाइडेड बाय 1 लीटर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55.55 मोल। नेक्स्ट है ए सॉल्यूशन इन विच 25% वाटर है, 25% इथेनॉल है, एसिटिक एसिड 50% है, बाय मास कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। लेटस द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मान लिया हमने 100 ग्राम है, उसमें से मास वाटर का 25 है, इथेनॉल का 25 है, एसिटिक एसिड का 50 ग्राम है। मोल्स नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकालने हैं तो 25 डिवाइडेड बाई 18 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है। एसिटिक एसिड के निकालने हैं तो एसिटिक एसिड का गिवन मास 50 दे रखा है, मोलर मास आपने 46 सॉरी एल्कोहल का निकालना 25 गिवन मास दे रखा है, 46 इसका मोलर मास। एसिटिक एसिड का भी गिवन आपको 50 दे रखा है, मोलर मास इसका 60 होता है, डिवाइड कर दिया। सभी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, एक को एन ए मान लो, एक को एन बी मान लो, एक को एन सी मान लो। तो नंबर ऑफ मोल्स तीनों को आपने क्या कर लिया? ऐड कर लिया 1.388 तीनों को ए बी सी। ठीक है, ऐड करके कितना आ गया? 2.7464। तो मोल फ्रैक्शन अगर आपने वाटर के निकालने हैं तो वाटर का जो आपने निकाला है ये वाला, ये एन ए ओवर टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 2.764, तो कितना आ गया? 0.502। मोल फ्रैक्शन अगर आपने इथेनॉल के निकालने हैं तो इथेनॉल का जो आपने निकाला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो 0.196। एसिटिक एसिड का निकालना है सेम वही, डिवाइडेड बाय टोटल, तो आपके पास आ जाएगा 0.302। ये समझ गए ना टोटल कैसे किया? सभी के जो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले सभी 1 2 3 तीनों के, वाटर के, इथेनॉल के, एसिटिक एसिड के, तीनों को ऐड कर लिया। वही करते हैं ना एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो अगर आपने एन ए निकालना है ओवर एन ए प्लस एन बी एन सी, एन बी निकालना है एन ए एन बी एन सी, एन सी निकालना है एन ए एन बी एन सी, तो तीनों के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए, मोल फ्रैक्शन आ गए। ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन का फॉर्मूला होता है C9H8O4 इन एसीटोनाइट्राइल CH3CN। ठीक है। व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रिन डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। तो ये इसमें भी क्या करना है? मास ऑफ एस्प्रिन आपने गिवन मास आपको दे रखा है कितना? 6.5। मास ऑफ एसीटोनाइट्राइलिन अगर आप इसका मास निकालोगे मोलर मास तो 450 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 65 प्लस 450 दे रखा है ना, डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइलिन। 6.5 ग्राम आपके पास एस्प्रिन था, 450, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 456.5। मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ एस्प्रिन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो मास परसेंटेज आ गया आपके पास 1.424%। नेक्स्ट है ए शुगर सिरप ऑफ वेइंग टू 14.2 ग्राम कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। कैलकुलेट मोलर कंसनट्रेशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर सिरप। वेट ऑफ शुगर सिरप दे रखा है 214.2 ग्राम। मोलर मास ऑफ शुगर दे रखा है आपको 12 × 6 + 12 × 16 12
प्लस 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 342, आपने मोलर मास निकाल लिया। वेट ऑफ शुगर सिरप आपको दे रखा है 30 पॉइंट, गिवन मास दे रखा है, मोलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। वेट ऑफ वाटर इन शुगर सिरप कितना आ जाएगा, वाटर कितना होगा शुगर सिरप में, 214.2 में से अगर आप क्या निकाल दो, वेट ऑफ शुगर सिरप निकाल दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर इन शुगर सिरप, तो वो कितना है 180.0 ग्राम। मोलर मास शुगर का निकालना है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 0.1 आ गया मोलर, तो मोलर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास शुगर के आ गए। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स आप वाटर के निकाल सकते हो, गिवन आपको दे रखा है 180, मोलर मास कितना होता है 18, और मोलैलिटी कैसे निकालेंगे 0.1, ये आपने फाइंड आउट किया ना, ये आपने फाइंड आउट किया 0.1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, 180 ग्राम में दे रखा था, आपने इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, तो किलोग्राम में, तो मोलैलिटी आ गई आपके पास 0.56 मोलर। तो नंबर ऑफ मोल्स शुगर के निकालने हैं, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 0.01 मोलर, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकालने हैं 180 डिवाइडेड बाय 18, 10 आ गया। मोल फ्रैक्शन अगर आपने शुगर के निकालने हैं, तो शुगर का 0.01 है डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.1, तो आगे आपके आंसर 0.0099। तो यहाँ तक बेटा आज मैंने आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप देखना बुक में, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।